नमस्कार साथियों। और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है कि जैसे ही केंद्र में यूपीएस लागू हुई है और अब जल्द ही मध्य प्रदेश में भी यूपीएस लागू होने वाली है। तो कब तक हो सकती है यूपीएस लागू मध्य प्रदेश में, तो जानकारी को आखिरी तक देखें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे इस प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। तो जो भोपाल से जानकारी आ रही है कि मोहन यादव सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिल सकती है। केंद्र सरकार द्वारा इस स्कीम के ऐलान के बाद वित्त विभाग के अफसरों ने इसके प्रावधानों पर मंथन शुरू कर दिया ताकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की स्वीकृति मिलते ही इसे कैबिनेट में पेश कर चर्चा कराकर मंजूरी दिलाई जा सके। नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 24 घंटे के भीतर इस स्कीम को लागू करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इसलिए भी एमपी में इसे जल्दी लागू करने पर चर्चा हो सकती है। उधर कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन स्कीम को ज़्यादा बेहतर बता रहे हैं। तो जो महाराष्ट्र है वो पहला राज्य बन गया है जहां पर यूपीएस लागू होने वाली है और हो सकता है कि मध्य प्रदेश जो है वो दूसरा राज्य बन जाए। तो जो भी अपडेट होगी आपको यहीं पर मिलेगी। इसके बाद पुरानी पेंशन योजना ही लागू करे केंद्र सरकार। उधर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि यूपीएस लागू होने से एनपीएस के नुकसान कम हुए हैं लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। केंद्र सरकार ने एनपीएस में जो परेशानी थी उसे यूपीएस के माध्यम से कम किया है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार को 2005 से पहले लागू ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू करना चाहिए। जब केंद्र सरकार द्वारा 18.50% अपना योगदान दिया जाएगा और बहुत सारे लाभ जब यूपीएस में दिए जा रहे हैं तो सीधे सीधे पुरानी पेंशन स्कीम ही लागू कर देने से देश के कर्मचारियों की एक बड़ी मांग पूरी होगी। तिवारी ने कहा कि अब विभाग में 3 पेंशन स्कीम लागू रहेंगी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस एवं यूपीएस है और कर्मचारियों के लिए बड़ा असमंजस रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा लागू यूपीएस राज्य सरकारें किस रूप में लागू करेंगे यह आने वाले समय में सामने आएगा। प्रधानमंत्री से मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम ही पूरे देश में लागू की जाए और यह मोदी की गारंटी होना चाहिए। पूरे देश का कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने पर केंद्र सरकार का आभारी रहेगा। उधर राज्य कर्मचारी संघ ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम चालू कराने के लिए चरणबद्ध आंदोलन का फैसला किया है। तो यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम चालू कराने के लिए जो है उसकी जगह ओपीएस होगा कि ओपीएस जो है ओपीएस चालू कराने के लिए जो है अभी भी आंदोलन जारी है। हालांकि यूपीएस भी जो है वो ओपीएस की ही भांति एक पेंशन। और आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो जो यूनिफाइड पेंशन है वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए लाई गई नई स्कीम है। मोदी कैबिनेट द्वारा इसे मंजूरी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवावधि और अंतिम बेसिक वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन दी जाएगी। अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम नौकरी की है तो उसकी बेसिक पे भले ही कितनी कम हो, उसे पेंशन से कम पेंशन के रूप में कम से कम 10,000 रुपये जरूर मिलेंगे। कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक पे के औसत का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा। यानी अगर किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में 50,000 रुपये बेसिक पे मिलती थी तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यानी 25,000 रुपये मिलेगी और उसमें हो सकता है कि जो डीआर होगा तो वो डीआर भी इसमें जुड़ेगा उस समय का। तो बेसिक पे यदि 50,000 है तो उसकी जो पेंशन बनेगी वो बनेगी 25,000 और उस समय का जो डीआर होगा यानी कि जो महंगाई राहत होगी वो उसमें जुड़ करके टोटल पेंशन होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कुल वेतन होगा उसका 50% पेंशन के रूप में मिल सकता है। तो इस प्रकार एक सुधार तो है एनपीएस में। और आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे इस प्रकार की जानकारी मिलती रहती हैं। धन्यवाद।